वो हमको हमेशा सही से समझते थे, वो हमारा हर जगह पे सपोर्ट करते थे। लेकिन आज उन्होंने हमको समझना बंद कर दिया है। आज वो सिर्फ अपनी बातें कहते हैं और हम उनकी बातें सिर्फ सुन लेते हैं। इसके अलावा हमारा कोई भी कम्युनिकेशन नहीं होता। हम उदास हैं, हम परेशान हैं, हम अपनी लाइफ में ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, हम अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। हम कुछ भी करते हैं, वो हमको सुनने को तैयार नहीं है, वो हमको डोमिनेट करते हैं। इस कंडीशन पर हम क्या करें, आज इसी बारे में बात करेंगे दोस्त। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है राहुल और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आपको मुझसे या फिर मेरी टीम के साथ पर्सनल कंसल्टेंसी चाहिए, बस नीचे दिए नंबर पर व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करिए और आप मुझसे या फिर मेरी टीम के साथ कंसल्टेंसी ले सकते हैं। लेकिन ये एक चार्जेबल सर्विस रहने वाली है, इसका आपको चार्ज पे करना पड़ेगा, राइट। अब बात करते हैं कि हम जिनके साथ रिलेशनशिप में हैं वो पार्टनर कल हमें बहुत अच्छे से समझता था, कल हम उसके लिए सब कुछ हुआ करते थे, लेकिन आज हम उसके लिए कुछ भी नहीं है। आज सिर्फ वो है, वो अपनी बातें कह देता है और हम उनकी बातें सुन लेते हैं। इसके अलावा हमारे बीच में कोई भी कन्वर्सेशन नहीं होती। लेकिन हम चाहते हैं कि ये रिश्ता अच्छा हो जाए, हम चाहते हैं कि वो हमसे फिर से अच्छे से बातें करने लगे। देखिए दोस्त, एक चीज समझने की कोशिश करिएगा कि आपके साथ ये रिश्ता सिर्फ इस वजह से आया है क्योंकि आपने अपनी लाइफ में अपनी तरफ से कई सारी गलतियां करनी शुरू कर दी थी। पहली चीज, आपने एक लिमिट से ज्यादा उन पर टाइम देना शुरू कर दिया। अगर आपकी बातें 10 घंटे में पूरी हो जाती ही, लेकिन आपने उस बात को 10 घंटे में पूरा नहीं किया, आपने उस बात को और लंबा खींचा, आपने 15 घंटे बातें करनी शुरू करी। जब आप अपनी तरफ से टाइम ज्यादा देने लगते हैं तो आप उस टाइम पर क्वांटिटी वाइज बात कर रहे हैं, क्वालिटी वाइज बात नहीं कर रहे हैं। आज आपको सिर्फ 10 मिनट की जरूरत है, आज आपको उनको समझने की जरूरत है, लेकिन नहीं समझ रहे। सिर्फ यही गलती थी क्योंकि उनको लगता था ये फालतू का बात करेगा, ये फालतू की बातें करेगी, इससे अच्छा मैं कोई और काम कर लेता हूँ, ठीक है। या वो खुद को बिजी दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं, वो अपनी लाइफ में खुद को एंजॉय करते हुए भी दिखा रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी गलती ये भी होती है कि आपने उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश की थी, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर मत जाइए, आप उस जगह पर मत जाइए, आप ये मत करिए, आप वो मत करिए, बहुत सारी बातें। वो इस बात को लेकर इरिटेट हो गए थे। इस वजह से भी उन्होंने आपको समझना बंद कर दिया। उनको ये चीजें लगने लगा कि सामने वाला हमको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, जबकि भले ही आप उनको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, आप सिर्फ अपनी तरफ से पॉजिटिव हो रहे थे, इसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन उनकी मेंटेलिटी में ये चीज आ गई कि वो हमको समझ नहीं रहा है, वो हमको अब कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कंडीशन भी आपके साथ हुई है, इस वजह से वो आपसे धीरे धीरे करके दूरियां बना रहे हैं, ठीक है। वो आपसे बातें सिर्फ इसी वजह से कम कर रहे हैं। या फिर एक ऐसी सिचुएशन भी हुई है, आपने अपनी तरफ से उन्हें कई बार छोटी 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 बातों पर टोकना शुरू कर दिया। आप ये मत करिए, आप वो मत करिए, आप ऐसा मत करिए, आप वैसा मत करिए, मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, मैं जो कह रही हूँ वो सही है, आप ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें भी आपके साथ हुई हैं रिलेशनशिप में, इस वजह से भी उन्होंने आपके साथ दूरियां बना ली। अब इन चीजें तो हमारे साथ हो चुकी हैं, लेकिन हम इन चीजों को सही कैसे करें, मेन पॉइंट की बात ये है। देखिए, अगर अभी आप दोनों जितना ज्यादा बातें करेंगे, उतना ही आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कोशिश करिए, जो बात आपकी 1 घंटे हो रही है, उस बात को आप 10 मिनट पर लेके आइए। जब आप 10 मिनट बातें करेंगे तो उस 10 मिनट में आप उनके साथ आर्ग्यूमेंट बिल्कुल भी मत करिए। मैं मानता हूं इस चीज को कि आप हर्ट हुए हैं, आपको कई सारी चीजें बुरी लगी हैं, आप अपनी लाइफ में बहुत परेशान हैं, लेकिन फिर भी आपको उनको परेशानी दिखाना है। या फिर आपने अपनी लाइफ में एक और मेजर गलती की थी, आप अपनी लाइफ में खुश नहीं थे, आप अपने डिसीजंस नहीं ले पा रहे थे, आप उनके डिसीजन के भरोसे थे कि सामने वाले ने ये बोल दिया कि ये ड्रेस अच्छा है तो ये ड्रेस वाकई में अच्छा होगा, है ना। सामने वाले ने बोल दिया हमको ये खाना है तो हम वो चीज बना के खा लेंगे, उसने जो बोला आप वैसा ही करते गए। इस वजह से भी टॉक्सिसिटी बढ़ गई। आप खुद की खुशी नहीं देख पाए, आपने ये नहीं देखा कि आपको व्यक्तिगत किस चीज से खुशी मिल रही, आपको क्या करके कितनी ज्यादा खुशी मिल रही, किस हद तक आप अपने आप से प्यार करते थे पहले, लेकिन आज आप अपने आप से प्यार नहीं कर पा रहे। आज आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं होगी शायद, इस वजह से भी उन्होंने आपसे दूरियां बनानी शुरू कर दी। आप अपनी लाइफ में परेशान हैं, आप अपनी लाइफ में डिमोटिवेट हैं, और जब भी आप अपनी परेशानी उनको बताती हो, वो आपकी परेशानी सुनते ही नहीं। देखिए, जब आप अपनी परेशानी उनको बताएंगे तो शायद वो आपकी परेशानी नहीं सुनेंगे। और क्यों सुने? क्योंकि हर किसी को एक हंसता हुआ इंसान पसंद है, और आप अपनी लाइफ में खुश नहीं हैं, आप अपनी लाइफ में सिर्फ परेशान हैं। परेशानियां आप दिखाइए,
ठीक है, लेकिन सिर्फ उतना ही दिखाइए जितने में काम चल जाए। आप सुबह से लेकर शाम तक उनको सिर्फ परेशानी गिनाना है कि मेरी मम्मी ने ऐसा बोल दिया, मेरे पापा ने ऐसा बोल दिया, आज भाई के साथ लड़ाई हो गई, आज बहन के साथ लड़ाई हो गई। ठीक है, कुछ टाइम तक या फिर शुरुआत के कुछ दिनों तक ये चीजें अच्छी लगती है, लेकिन धीरे धीरे करके ये चीजें उनको इरिटेट करने लगती हैं। जब भी आपकी उनसे बात हो, आप उस 10 मिनट में, भले 10 मिनट की बात हो, उस 10 मिनट में ये दिखाइए कि आप कितने खुश हैं, और वाकई में आप खुद को खुश रखने की कोशिश तो करिए। आपने खुद को खुश रखने की कोशिश ही नहीं की, आपने हमेशा वही किया जिससे उनको खुशी मिलती थी। देखिए, पार्टनर की केयर करना अच्छी बात है, लेकिन आपको ये भी देखना है कि हम क्या हैं, हमारी वैल्यू क्या है, हमारी लाइफ क्या है। जब तक आप ये नहीं देखेंगे, शायद आप खुश नहीं हो पाएंगे। आपके पार्टनर ने जिस इंसान से प्यार किया था, मतलब आपसे, क्या आज की डेट में आप वही इंसान हैं? शायद नहीं। शायद आप पहले बहुत खुश थे, शायद आप अपनी लाइफ को पहले एंजॉय करते थे, शायद आप अपनी लाइफ में एक बैलेंस मेंटेन करके चलते थे, लेकिन आज वो बैलेंस हमारी लाइफ से मिसिंग है। आज हम तो हैं वही इंसान, लेकिन वो इंसान अब पहले जैसा नहीं रहा, हम खुद को बदल चुके हैं। जब वो आपके साथ खुश वाले टाइम पर थे, जब स्टार्टिंग में आप खुशी थे, आपकी लाइफ बैलेंस थी, तो आपके साथ रिलेशनशिप में आए थे, तो आज जब आपकी लाइफ डिस्टर्ब है, तो सिर्फ इसी वजह से वो दूर हो रहे हैं। अपनी लाइफ में, अपनी हैप्पीनेस पे, अपनी जर्नी पे, ठीक है, सेल्फ लव पे फोकस करिए। जितना ज्यादा आप खुद से प्यार करेंगे, उतना ज्यादा ही वो आपसे प्यार करेंगे। आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। अक्सर मैंने ये एग्जांपल बताया हुआ है आपको। दो बच्चे हैं, एक हंसता हुआ है, एक रोता हुआ है, आप किसके पास जाना पसंद करेंगे? सभी का आंसर मोस्टली लोगों का यही होगा कि हंसते हुए बच्चे के पास हम जाना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि वो अपनी लाइफ में खुश है, हमको उसे शांत करवाने की जरूरत नहीं। हम उसके साथ जाएंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, और फिर सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी, और हम अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। आपके साथ भी यही हुआ है, आप रो रहे हैं, आप परेशान हैं, ठीक है। सबसे पहले आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं उन पर फोकस करिए कि मैं इस वजह से परेशान हूं, मुझे उस पार्टिकुलर वजह को खत्म करना है। मैं मानता हूं कि आपकी आर्ग्यूमेंट सिर्फ इस वजह से होगी, सामने वाला आपको टाइम नहीं दे रहा है, नहीं टाइम दे रहे, तो आप भी खुद को बिजी रख सकते हैं। वो अपनी दुनिया में मस्त है, आप भी अपनी दुनिया में मस्त रह सकते हैं, ठीक है। रिलेशनशिप में उतना ही टाइम देना जरूरी है जितने में काम चल जाए। अगर आप उनसे ज्यादा टाइम की डिमांड करेंगे तो आपके साथ आर्ग्यूमेंट होंगे। अगर आपने उनको ये दिखाने की कोशिश कर दी, आप उनसे बहुत दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो भी आर्ग्यूमेंट होगी, ठीक है। सारी चीजों को आपको बैलेंस करके चलना है, चाहे आपका रिलेशनशिप हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ। रिलेशनशिप में भी जब आप बैलेंस थे, तभी आपका रिलेशन अच्छा था। जब आपने बैलेंस बिगाड़ा, आपका रिलेशन अपने आप करके धीरे धीरे करके बिगड़ गया, राइट। तो चीजों को थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल तरीके से समझना पड़ेगा, ग्राउंड लेवल पे सोचना पड़ेगा कि क्या कमी है, उस कमी को दूर करिए। किस वजह से चीजें खराब हो रही हैं, उस वजह को दूर करिए, ना कि आर्ग्यूमेंट करिए। आर्ग्यूमेंट करने से चीजें खराब ही होती है, चीजें अच्छी नहीं होती। अगर आप उन्हें ये बोलेंगे यार आप हमको टाइम दीजिए, मैं कहता हूँ सामने वाला आज आपको 10 मिनट का टाइम दे देगा या फिर 10 घंटे का टाइम दे देगा, कल क्या, कल वो आपसे बात नहीं करेगा, ठीक है ना। तो उतना ही टाइम आपको भी देना है, उतना ही टाइम उनको भी, उनसे भी टाइम लीजिए जितने में काम चल सके, राइट। उम्मीद करता हूँ दोस्त, आज आपको कुछ नया जानने को मिला होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।